अनिल भारद्वाज जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनिल जी, आप तो अनुभवी नेता हैं सर। मैं आज एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े, वो द्वारका में कैंपेन किया उन्होंने, उसके बाद एक पीसी को संबोधित किया उन्होंने और कहा कि आरडब्ल्यूए ने उन्हें बताया है एमसीडी की डेफिनेशन जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और कांग्रेस मेरी चमकती दिल्ली। अनिल जी, सच्चे मन से एक बात बताइएगा सर, क्या सच में आप लोग जीतने के लिए लड़े या सिर्फ लड़ने के लिए लड़े कि हम हैं मैदान में? आप मुझे रियलिटी बताइएगा सर। जिस तरह से बाकी दलों की जनसभाएं हुई, डोर टू डोर हुआ, एकजुटता दिखाई, पूरी फौज रही सेंटर की, आम आदमी पार्टी भी ग्राउंड पर, आपने देखा होगा, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं। जीनत जी बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरी तरह जीतने के लिए लड़े हैं, और आप देखेंगे कि 4 तारीख को जो बदलाव की ओर कदम है नगर निगम में, वो कांग्रेस की तरफ चलता हुआ नजर आएगा। आपको मैं जिम्मेदारी से ये भी कह रहा हूं कि हमारे जितने हमारे दिल्ली के नेता थे, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, चाहे मिनिस्टर दिल्ली के थे, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फॉर्मर, चाहे एमएलएज थे, सभी अपनी अपनी जगह में लगातार काम कर रहे थे। और आपको प्रेस मीडिया में भी वो सब लोग चेहरे दिखे होंगे अलग अलग टाइम में बात करते हुए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा अभी 10 गारंटियों की बात श्रीमान जी कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिनकी गारंटी की ये गारंटी ले रहे थे, उन्होंने तो सबसे शुरू में दिल्ली में ये कहा था कि कांग्रेस के साथ समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा था 48 दिन बाद 49वें दिन उन्होंने एक सरकार चुनी हुई घेरी और कहा मुझे पूर्ण बहुमत दो, मैं जन लोकपाल लाने जाता हूँ। उन श्रीमान जी का जन लोकपाल आज 2 बार उनको पूर्ण बहुमत दिल्ली में मिला है। कहाँ है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का जिसकी जिक्र करते थे जन लोकपाल? अगर जन लोकपाल होता तो इनके जितना भ्रष्टाचार है वो और एक्सपोज होता। आप समझ लीजिए कि एक पार्टी जिसका गवर्नेंस मॉडल ये था, सुचिता लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे, उस गवर्नेंस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 500 स्कूल देंगे, 5 स्कूल बने हैं, बाकी पे लीपा पोती हुई है, रंग रोगन हुआ है। 5 स्कूल, 20 नए कॉलेज देंगे। 8 साल हो गए, एक भी कॉलेज निर्माणाधीन नहीं है। हमने 15 साल में 6 यूनिवर्सिटीज बनाई थी। एक बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में आप नहीं बना सके। हमने 15 साल में 14 हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली को दिए थे। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल क्या किसी एमएलए ने, क्या किसी मिनिस्टर ने उसको इस्तेमाल किया? वहाँ कितनी वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं? ये कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ, ये दूसरों से तो सवाल पूछते हैं, दूसरों पर ये पिन पॉइंट भी करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल में दिल्ली जूझ रही थी, आपने कहा कि एक भी मौत दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। दिल्ली के लोग जानते हैं, बहुत परेशानी झेली है। उस पीरियड में आप बना रहे थे कि हम रायशुमारी करके ठेका देना चाहते हैं। दिल्ली के जो नेता हैं और अधिकारी हैं वो मिली भगत से ठेके शराब के देते हैं। आपने तो पूरी नीति सरकारी ठेके खत्म करके तैयारी करी। उस दौरान जब कोरोना से दिल्ली जूझ रही थी, आपने धीरे से दिल्ली को दे दिए नए ठेकेदार, नए ठेके, और वो भी हर वार्ड में 3-3 के नंबर्स पे, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। क्या कर रहे थे? आपकी रायशुमारी, मैं रायशुमारी पे सब पे जोर दे रहा हूं, आप जीनत जी समझिएगा। हम दिल्ली में रायशुमारी करा के किसी आरडब्ल्यूए ने आपसे कही थी कि आप आइए हमारे यहाँ ठेका को? आप तो रायशुमारी से टिकट देने की बात करते थे। आपके टिकटों में क्या हुआ? घनेंद्र, जरा अपने दिल पे हाथ लगा लें, सभी को दिखाइए स्क्रीन पर। सिर्फ होटल हुआ है, जिस तरह से एक्सपोजर हुआ है भ्रष्टाचार का। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस अगर है तो ऐसा मॉडल, दिल्ली का मॉडल, किसी दिल्ली के लोगों को रास नहीं आया। दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनके गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख रहे हैं। कितना ये जो कह रहे हैं कि नगर निगम में 230, मैं कहता हूं कि 30 भी आ जाए तो सोचना, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इन्हें समझा है। अब दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है कि ये सिर्फ बोलते हैं, काम इनके यहाँ कुछ नहीं। ठीक है सर, मैं